हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं श्वेता शर्मा आज आपको हिंदुस्तानी म्यूज़िक मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट जिसका कोड 034 है, क्लास 12th 2024 और 25 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको सॉल्व कराऊंगी। आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 आवर्स का होगा और 30 मार्क्स का होगा। 3 सेक्शन है जैसे कि मैं बता चुकी हूँ। सेक्शन ए बी सी। सेक्शन ए में 8 क्वेश्चन होंगे और 1 मार्क ईच होगा। सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होंगे जिनमें इंटरनल चॉइस होगी और 2 मार्क्स ईच होंगे। सेक्शन सी में कुल 2 क्वेश्चन होंगे और 6 नंबरों के होंगे और इसमें भी इंटरनल चॉइस होगी। तो चलते हैं सेक्शन ए की तरफ। सेक्शन ए जो एमसीक्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट कम्स नेक्स्ट आफ्टर प्लेइंग द कंपोजिशन। जब भी हम कोई कंपोजिशन गा रहे हैं तो उसके बाद में क्या गाया जाता है? मूर्छना, अलंकार, तान या जमजमा। तो कोई भी कंपोजिशन है या जैसे राग का बंदिश है तो उसके बाद में हम क्या गाते हैं? तो उसके बाद में हम तानों को गाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेक्निक ऑफ प्लेइंग। प्लेइंग की टेक्निक कौन सी नहीं है? कृंतन, ग्राम, घसीट और गमक। तो कृंतन, घसीट और गमक हमारे सभी ये प्ले किए जाते हैं, बट ग्राम प्ले नहीं किया जाता। तो सही ऑप्शन है नंबर 2, ग्राम। क्वेश्चन नंबर 3, संगीत पारिजात वॉज रिटन इन द सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी में हमारा संगीत पारिजात लिखा गया? नंबर 1 13th में, 15th में, 16th में या 17th सेंचुरी में। तो संगीत पारिजात 17th सेंचुरी में लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। नंबर ए, झप ताल हैज़ 12 बीट्स। तो 12 बीट्स आते हैं, हमें समझ जाना चाहिए, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि झप ताल में हमारी 10 मात्राएं होती हैं और इसमें 12 दी हुई है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। नंबर बी, रज़ाखानी गत इज प्लेड इन 3 ताल। तो रज़ाखानी गत हमारी 3 ताल में बजाई जाती है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपका आ रहा है। तो मैंने उसमें बताया था ये 3 ताल में बजाई जाती है। यस, रज़ाखानी गत 3 ताल में बजाई जाती है। नंबर सी, अलाउद्दीन खां कुड प्ले मैनी इंस्ट्रूमेंट्स। यस, अलाउद्दीन खां बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते थे। तो यस, नंबर बी एंड सी दोनों करेक्ट हैं। अब चलते हैं नंबर डी, संगीत रत्नाकर हैज़ 8 चैप्टर्स। नो, संगीत रत्नाकर में 7 चैप्टर्स होते हैं, इसलिए इसको सप्ताध्यायी ग्रंथ भी कहा जाता है। तो इसमें 8 चैप्टर नहीं है, क्योंकि संगीत पारिजात में 8 चैप्टर्स होते हैं। तो देखते हैं हमारा बी और सी करेक्ट है। तो नंबर 4 का 2, बी और सी दोनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। रूपक ताल्स दुगुन विल कम इन 3.5 बीट। मतलब 3.5 बीट के बाद हमारा दुगुन स्टार्ट होगा। तो यस, क्योंकि 7 मात्रा की ताल है, इसको हाफ में करेंगे तो 3.5 बैठता है, और उसके बाद हमारी जब हम 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 3.5 के बाद शुरू करेंगे, तो इस तभी हमारे ये दुगुन कंप्लीट हो पाएगी। तो यस, ये हमारा ऑप्शन सही है। इनायत खां वॉज द सन ऑफ विलायत खां। नो, ये विलायत खां के पुत्र नहीं थे, क्योंकि इनके जो फादर का नाम था वो था इमदाद खां। नंबर सी, आलाप इज प्लेड इन द बिगनिंग ऑफ द राग। यस, राग जब कोई राग शुरू करते हैं तो उसके बिगनिंग में हम आलाप द्वारा उसको प्रस्तुत किया जाता है, फिर उसके बाद में हम उसकी बंदिश गाते हैं। तो आलाप द्वारा कोई भी गायन शुरू किया जाता है। नंबर डी, मुश्ताक अली खां बिलोंग टू जयपुर सेनिया घराना। तो ये भी ऑप्शन का सही है, मुश्ताक अली खां सेनिया घराना से बिलोंग करते थे। तो ए, सी एंड डी। तो देखते हैं ए, सी एंड डी, नंबर 1 ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1, मध्यम ग्राम। तो मध्यम ग्राम देखते हैं। नंबर 1 है अलंकार, इससे कोई मतलब नहीं है। टाइम थ्योरी, नो। धैवत, 4 श्रुतिस। तो श्रुति से नेक्स्ट है बागेश्वरी, तो ये भी नहीं हो सकता। तो धैवत, तो मैंने करा था 4 3 2 4 3 4 2। तो मध्यम ग्राम में थे 4 3 2 4 3 4 2। तो सा
मध्यम ग्राम में धैवत में 4 श्रुति सा रे गा मा पा धा, ये धा स्वर है, धा में 4 श्रुति होती है, तो इसका है हमारा थर्ड। नेक्स्ट सा रे गा मा गा मा पा, तो ये है हमारा अलंकार का पैटर्न। रेधा कोमल राग, तो रेधा कोमल राग हमारे होते हैं, रेधा कोमल वाले राग टाइम थ्योरी में होते हैं, और इन आरोह पंचम इज ओमिटेड, ये है राग बागेश्वरी। तो देखते हैं क्या पैटर्न बना हमारा। नंबर 1 का 3 1 2 4, तो देखते हैं 3 1 2 4, तो नंबर 3 हमारा ऑप्शन सही है, 3 1 2 4। नंबर 7 क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, मीन इज द सबटल टच ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग नोट। जब हम कोई भी संबंधित स्वर को हल्का सा टच करते हुए गाते हैं, टच करते हैं, तो उसको हम मीन कहते हैं। तो ये हमारा गलत है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन है एक स्वर से दूसरे स्वर पर बिना आवाज़ को खंडित किए हुए जाना मीन कहलाता है। तो टच करना हमारा मीन नहीं है। स्टेटमेंट 2, संधि प्रकाश राग आर परफॉर्म्ड इन आफ्टरनून। तो हमारा दोपहर के समय में ही गाए बजाए जाते हैं। नो, संधि प्रकाश राग संध्या के समय में, सुबह में और शाम के समय में गाए जाते हैं। तो दोनों ही हमारे स्टेटमेंट गलत हैं। तो देखिए स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर फॉल्स, तो हमारा नंबर 2 ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेटमेंट 1, मसीद खानी गत स्टार्ट्स फ्रॉम द 12th बीट इन 3 ताल। तो यस, मसीद खानी गत 12वीं मात्रा से शुरू होती है 3 ताल की, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। स्टेटमेंट नंबर 2, प्लेइंग क्विकली 3 और मोर नोट्स इन 1 स्ट्रोक इज कॉल्ड कृंतन। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। तो अगर हम डेफिनेशन में देखेंगे, ये सभी मैंने क्लियर किया हुआ है, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं। तो देखिए नंबर 1 एंड 2 बोथ आर ट्रू, तो नंबर 1 स्टेटमेंट हमारा, नंबर 1 ऑप्शन हमारा सही है। तो ये हुआ हमारा सेक्शन ए। अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी, स्वर दिए गए हैं, इनको पहचानना है। नी धा मा पा धा मा गा, जैसे कि मैंने बताया हुआ है, सबसे पहले आपको कोमल स्वर देखने होते हैं। इसमें गा और नी कोमल है। गानी कोमल वाला राग होता है बागेश्वरी, और गानी को जो कॉमन होता है वो होता है हमारा राग मालकोस में। उसमें गा धा नी कोमल होते हैं, इसमें धा यूज है बट वो हमारा कोमल नहीं है, तो इट मीन्स ये मालकोस नहीं है, तो ये हमारा राग बागेश्वरी श्योर है। तो रिकोगनाइज द राग फ्रॉम दिस फ्रेज एंड एलेबोरेट विथ 60 स्वराज। तो 60 स्वर तक इसका विस्तार करना है तो आराम से कर सकते हैं। इसके लिए आप फुल सिलेबस की मेरी वीडियो देखें, सभी उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो इसको बार बार मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। फुल सिलेबस की वीडियो चेक करिए, उसको देखिए, उससे आपको सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे। इसमें जो चॉइस वाला क्वेश्चन है, राइट द ट्यूनिंग प्रोसेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑप्टेड बाय यू। जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट ऑप्ट किया है उसको ट्यून करने का तरीका इसमें लिखना है कि कौन सा तार किस स्वर में मिलाया जाता है, तो इसमें ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, मूर्छना, कर्ण एंड आलाप। इन तीनों के बारे में लिखना है। ऐसा नहीं है केवल डेफिनेशन लिखनी है, इनके परिभाषा प्लस प्रकार और उनके एग्जाम्पल्स उनके साथ ही लिखने हैं, अदरवाइज इसमें मार्क्स कट होते हैं। और चॉइस में क्वेश्चन है, राइट अबाउट द म्यूजिकल कंटेंट्स गिवन इन द संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर का पूर्ण परिचय इसमें आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग विद एग्जाम्पल। अलंकार मीन कृंतन, अलंकार मीन कृंतन, इनकी डेफिनेशन लिखनी है प्लस इनके एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं। और जो चॉइस में क्वेश्चन है वो है, डिस्क्राइब द सेलिंग फीचर्स ऑफ टाइम थ्योरी। समय विभाजन आपको पूरा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन डन बाय अलाउद्दीन खान टू इंडियन म्यूजिक। अलाउद्दीन खान के बारे में पूरा परिचय लिखना है। मीन्स ऐसा नहीं है केवल हमें उनका कंट्रीब्यूशन लिखना होता है, पहले छोटा सा हमें उनका इंट्रोडक्शन भी देना है कि जन्म कहाँ हुआ है, उनके पेरेंट्स कौन है, उनका घराना क्या है, शिक्षा कहाँ से ली है, सभी चीज़ों के बारे में लिखना है। और जो क्वेश्चन इसका चॉइस में है, वाई संगीत पारिजात इज इम्पोर्टेंट इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, एक्सप्लेन। तो संगीत पारिजात का इसमें पूर्ण परिचय लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब झपताल एंड राइट इट्स दुगुन इन ताल नोटेशन। झपताल की परिचय लिखिए और उसकी दुगुन नोटेशन में लिखनी है। डिस्क्राइब द लाइफ स्केच ऑफ उस्ताद मुश्ताक अली खां। जो चॉइस में क्वेश्चन है वो मुश्ताक अली खां के बारे में पूरा जीवन परिचय इसमें लिखना है। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन है इनको ध्यान से पढ़िए, फुल वीडियो देखिए, फुल सिलेबस वीडियो, उसमें सभी चीज़ मैंने दी हुई है।
सेक्शन सी जो 6 नंबर के हैं, इसमें क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, राइट इन नोटेशन ए मसीद खानी गत विद 4 तोड़ाज इन एनी वन राग ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस। जैसा कि मैंने बताया है, आपको मसीद खानी गत ही करनी है, इसमें आपका कोई भी मेंशन नहीं होगा राग का नाम। तो मैंने राग मालकोस में कराई है, राग मालकोस में मसीद खानी गत, इसके करिए। इसमें तोड़ाज लिखने भी सिखाए हैं मैंने, और इसको मसीद खानी गत ताल में लिखनी भी सिखाई है मैंने। इसमें तिहाई भी सिखाई है, क्योंकि तिहाई भी इसमें आ जाती है। तो ये पूरा क्वेश्चन आप उसमें अटैम्प्ट करिए, एक बार देखिए। ये 100% ये क्वेश्चन 14 नंबर वाला आना है। जो चॉइस में क्वेश्चन है वो रज़ा खानी गत है। रज़ा खानी गत के लिए पर्टिकुलर इसमें राग का नाम दिया जाता है कि इस राग में लिखना है। तो रज़ा खानी गत आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आप मसीद खानी गत बहुत अच्छे से करके जाइए, दोनों में ही चॉइस आती है। क्वेश्चन नंबर 15, ये सबसे पहला जो चॉइस वाला क्वेश्चन होता है वो होता है आपका पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपके अलंकार, आलाप, तान, ये सभी चीज़ें आती है। कोई भी ऐसा इस तरीके से आपको पैराग्राफ दे दिया जाएगा, इसको रीड करने के बाद आपको देखना है नीचे, आफ्टर रीडिंग द अबव पैसेज, जो पैसेज है पढ़ने के बाद, क्रिएट 3 डिफरेंट अलंकार, 3 डिफरेंट तरीके के अलंकार इसमें लिखने हैं। 1 इन प्रिस्क्राइब्ड राग अलंकार्स, 1 ईच इन प्रिस्क्राइब्ड राग्स, एंड राइट दियर एक्सेंट एंड डिसेंट, मतलब उसका असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों लिखना है आपको। तो आप 3 तरीके के अलंकार लिख सकते हैं। सरल, जैसे सरल सारेगामा पाधा निसा सा नि धा पा मा गा रे सा। जैसे राग भैरव में लिखने जा रहे हैं तो भैरव में लिखेंगे, कोई भी स्वर वर्जित नहीं है और कोमल स्वरों को उसमें लगाना है। तो भैरव में पहला अलंकार लिखेंगे, आपको प्रत्येक में एक सब में आपको 3 अलंकार लिखने हैं। क्रिएट 3 डिफरेंट अलंकार्स, 1 ईच इन प्रिस्क्राइब्ड मीन्स हर किसी में एक एक अलंकार। तो जैसे आप राग भैरव में सीधे बना सकते हैं सारेगामा पाधा निसा सा नि धा पा मा गा रे सा, क्योंकि उसमें कोई भी स्वर वर्जित नहीं है, तो और रेधा कोमल कर देंगे तो वो एक अलंकार बन जाएगा। दूसरा अलंकार हमारा कोई भी, जैसे राग मालकोस में उसमें है रे और पा वर्जित, सा गा मा धा नि सा, तो सा सा गा गा मा मा धा धा नी नी सा सा डबल में कर देंगे, और सा सा नी नी धा, क्योंकि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों लिखने हैं। और तीसरा आप राग बागेश्वरी में ले सकते हैं तीसरे तरीके से, जैसे उसको सा गा रे मा गा पा, इस तरीके से, उसमें कोमल स्वरों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका चॉइस में मैंने बोला था कि जो भी इंस्ट्रूमेंट आपने लिया है उसके जो आर्टिस्ट हैं, प्रेजेंट आर्टिस्ट के बारे में आप लिखेंगे। तो ये मैंने सॉल्व कराया आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो इससे आपको आइडिया मिलेगा कि लॉन्ग क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। तो इसको ध्यान से करिए।